देख रहे हैं षष्ठी न्यूज। अभी गया जिला के मशहूर तूफान सर के पास आए हुए हैं और यहाँ पे जो कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं। सर सबसे पहले आपको षष्ठी न्यूज पे स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस षष्ठी न्यूज को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी आपके वीडियोस अच्छा करे, आप आगे बढ़े, तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर तूफान नाम रखने का कारण क्या है सर? क्या राज है सर? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, अगर जो तूफान आप मेरे बारे में पूछ रहे हो तूफान, या तो फिर कोचिंग का नाम तूफान इंग्लिश पूछ रहे हैं, आप किन से पूछ रहे हैं बताइए? सर ये कोचिंग का नाम तूफान है या सर का नाम तूफान है? अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे हमारी कोचिंग का नाम है तूफान इंग्लिश क्लासेस, राइट जी। और हमें लोग तूफान सर के नाम से बुलाते हैं और इसमें लोगों का प्यार छिपा हुआ है, बच्चों का प्यार छिपा हुआ है। एक्चुअली कुछ हमारी एक्टिविटी ऐसी होगी जो लोगों के सामने जब बोलते होंगे तो वो उसे अच्छा लगता है, और यही कारण है कि तूफान सर को लोग तूफान सर को, है ना, आज तूफान की तरफ प्यार भी दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं। सर एक सवाल है आपसे हमारा। बात यह है कि कोई सा भी जैसे सब्जेक्ट को बताते हैं तो स्टूडेंट को सामने कभी गाने पे ट्वीट कर देते हैं, ये इसका मतलब क्या है सर? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर जो आपको कहने का मकसद ये हुआ कि आप जब भी पढ़ाते हैं तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, रुचि लेकर के पढ़ाते हैं, तो मैं आज कह देता हूँ, ये जो मॉडर्न जमाना जो आप देख रहे हैं, इस जमाने में बच्चों को जब तक आप रुचि लेकर नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाई को लचीला बनाकर नहीं पढ़ाइएगा, जितना से आसान नहीं पढ़ाइएगा, तो आपको सही बताते हैं बच्चे पढ़ेंगे नहीं। बच्चों को ऐसा फील करा देनी चाहिए कि जिस विषय को पढ़ रहे हैं आप उसमें इंटरेस्ट जगा दीजिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, ये विषय मेरे लिए था। शायद हो सकता है कि कोई शिक्षक इसको सही से नहीं बता रहे होंगे, राइट। और ये मैं सारे शिक्षकों को कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता। सब सब्जेक्ट अपने आप में 100% इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ाने के पहले आप खुद उसको पढ़िए और पूरा इंटरेस्टिंग ले करके बच्चों को हंसा करके, बच्चों को एकदम मजा लेकर के पढ़ाएं। बच्चा उस दिन से वो कह दे कि नहीं, ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जिस दिन से बच्चा बोलने लगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप समझ लीजिए कि आप भी सक्सेस कर गए और आपका बच्चा भी सक्सेस कर जाएगा। और एक चीज याद कर लीजिए जी, बच्चा अगर जो सक्सेस करता है तो एक शिक्षक जो है उसका बहुत ज्यादा नाम होता है। अगर जो कोई विद्यार्थी ऐसा सोचता है कि हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता हमारे साथ गलत करते हैं, तो एक चीज याद कर लीजिएगा, बच्चा जितना भी गलत सोच ले अपने मम्मी पापा के बारे में और शिक्षक के बारे में, लेकिन ये शिक्षक और मम्मी पापा कभी भी बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। और मैं तो उनको कहता हूं कि आप अपने खुद पर भरोसा रखिए। एक रिश्तेदार भी स्टेट बैंक की तरह होता है, एक रिश्तेदार भी स्टेट बैंक की तरह होता है। मौका पड़ने पर उनका भी सर्वर डाउन हो जाता है। क्या बात है सर, जो मैंने बताया उसका मीनिंग क्या निकला से समझिए। मेरा कहने का मतलब कि आप अपने पैरों पर खड़ा होइए और खड़ा होकर के जो है वो अपना काम करिए। कभी कभी मौका पर रिश्तेदार भी काम नहीं देते हैं। इसलिए जब अगर जो वीडियो वायरल की बात कर दिए, लगभग 2 करोड़ वीडियो हो गया था वायरल। मैंने एक चीज बताया था, राइट, कि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और ये वीडियो में काफी लोगों का प्यार मिला, लोगों को अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि रियलिटी तूफान सर ने सही बताया कि जिस समय जिस काम को करते हो उस समय वहीं पे ध्यान दीजिए। ध्यान देकर किया हुआ कार्य जिंदगी में ऑलवेज सफल होता है। अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान दो। आप रोड में चल रहे हो, चलने पर ध्यान दीजिए। कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आजकल के समय कहा गया है, शिक्षा लोग को ही देख लीजिए, पढ़ा रहा है कुछ, बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ और, बच्चा का इंटरेस्ट लगी न रहा। अरे बच्चा को पढ़ाइए ना, समय के अनुसार से काम कीजिएगा, सक्सेस होइए। सर में आने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि अगर जो बात रहा कि जिला अध्यक्ष लगता है, तो ठीक है, सही बात है कि मैं हम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। ये बात सही है शिक्षक प्रकोष्ठ का। एक्चुअली ये बनने का मेरा राज्य क्या रहा था, राइट। मेरे बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं जिसके पास में काफी समस्या होता है। तो समस्या को समझाने के लिए कुछ न कुछ पावर की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने जीतन राम मांझी जो केंद्रीय अभी भारत सरकार है ना के मंत्री हैं, राइट, मैं उनका साथ लिया और वो समय समय पर मुझे साथ देते रहते हैं। और जिनसे ये बच्चों का भलाई होता है,
और जब बात रहा कि सर क्या आपको राजनीति में आना जी। है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे राजनीति में नहीं आना है, मुझे लोगों को सहायता करना है, और लोग मुझे पब्लिक प्यार दे रहा है, एक सेलिब्रिटी समझ रहा है, इस तरह के लोगों को मैं सहायता करूंगा। और दूसरी बात, जी। अगर जो हेल्प लेने की बात आया कि नहीं भाई, किसी और भी अगर जो पार्टी से हेल्प लेने की जरूरत हो तो और भी पार्टी से बात करवा करके उस व्यक्तियों को, उस स्टूडेंट को, उस शिक्षक को भी मामला सोल्व करवाया जा सकता है। बिकॉज ये तूफान सर पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबका दुलार और प्यार रहता है। क्योंकि मैं लोगों के लिए दौड़ता हूँ, मैं रात दिन शिक्षकों के लिए काम करता हूँ, मैं विद्यार्थियों के लिए काम करता हूँ। आज यही तो है जो कि अगर जो मेरे पास आज 500 विद्यार्थी है तो उसमें कम से कम 50 बच्चा फ्री पढ़ रहा है, निःशुल्क पढ़ रहा है, जिसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद है। तो वो 50 बच्चों का आशीर्वाद, उनके मम्मी और पापा का आशीर्वाद मेरे प्रति आता है, तभी तो आज ये चेहरा एक सेलिब्रिटी के रूप में- काफी सुर्खियों में भी सर आप वायरल हो चुके हैं। सब भगवान का कृपा है, प्लस जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी काफी आशीर्वाद मिल रहा है आपको। जी जी बिल्कुल मिलेगा ही ना। अगर जो हम जा करके सबके कोचिंग में लोगों को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करने का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, गाइडलाइन करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि विद्यार्थियों में वो गुण जो छिपा हुआ है, जो नहीं लेकर के आ रहा है, उसको मैं बताने का कार्य करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ, हर के कोचिंग में जब जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि सुनिए, एक काम करिए, अगर जो आपका बच्चा टॉपर लिस्ट में आता है तो ये मैं वादा करता हूँ तूफान सर, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री बना हो उस समय का, या कोई भी एजुकेशनिस्ट हो या शिक्षाविद हो, मैं उनसे पुरस्कृत अवार्ड दिलाने का काम करवाऊंगा। तो ये बच्चा का तो मनोबल पूरा होगा ही ना जी। लोग बच्चे जो है सो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो जो बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों के पास में, मैं उनका एक आवाज बनना चाहता हूँ। ये मेरी ड्रीम है, ये मेरी सपना है। ओके सर, ये दूसरी सवाल ये है सर, क्या गरीब के बच्चा जिनसे पैसा नहीं जुट रहा है, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अभी हम गया में आए हुए हैं, जो कि तूफान सर काफ़ी दिनों से मशहूर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या सर खड़ा हो पाएंगे। बिल्कुल, मैं पहले भी खड़ा था गरीब बच्चों के लिए, आज भी गरीब बच्चों के लिए खड़ा हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। अब बोलिए कि सर कैसे? सर सबसे बड़ा चीज है कि हमारी कैंपस इंग्लिश का क्लास जी। है। अगर जो बच्चा के पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं है, वो कहीं में आए मेरे साथ में, लेकिन वो बच्चा को दिखना चाहिए कि रियलिटी में वो गरीब पढ़ है, सकता है और गरीब है। गरीब है। अब एक बात बताइए, 1 लाख रुपया का आईफोन सेट लेकर के आएगा जी, और करिश्मा से आवेगा पढ़े, और जो है अपाची से पढ़े आवेगा, कहेगा कि सर आई एम अ पुअर बॉय, हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो बच्चा का दिखना चाहिए, वो चेहरा से हुलिया से पता चल जाता है। मैं उनके लिए काम करूंगा, और जहां तक हो सके उनको लगता है कि कोई और भी सब्जेक्ट है, गया के कोनो ऐसा कोचिंग नहीं है, कोई ऐसा कोचिंग नहीं जिनको मैं कह दूंगा कि ये गरीब बच्चा है और उनको हमारे शिक्षक लोग मदद नहीं करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि गया के सभी शिक्षक लोग मुझे हेल्प करेंगे इन बच्चों को आगे बढ़ाने में। सर तीसरा सवाल ये, देखिए, स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए जब टाइमिंग आती है, तो टाइमिंग की बात कहा जाए तो यहाँ सुबह से कोचिंग 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है जी। और लगभग 10-12 बजे तक यहीं क्लास चलती है, 10 बजे तक चलती है जी। 12 बजे से हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहती है गया कॉलेज मोड़ पर, राइट। और फिर शाम में यहाँ जो है 3 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से अब बात रहा कि आपका अगर जो ये लग रहा हो कि सर आप हमेशा पढ़ाते हैं, राइट, पढ़ाते ही रहते हैं, तो इंटरव्यू कब देते हैं? जी। तो एक मैं आपको बात बता देता हूँ, राइट। अभी आप आए हैं तो मैंने बुला लिया जी। तो जिस समय खाली रहता है उसी समय जो है से लोग इंटरव्यू वाले आते हैं, तो लोग मैं उनका देता हूँ, सहायता करता हूँ। एक बार में कितने बच्चों का ट्यूशन चलता है सर यहाँ? देखिए, हमारे पास में ये बैच के ऊपर है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 बच्चा भी बैठा हुआ रहता है, कभी कभी 50 बच्चा भी बैठा रहता है। लेकिन हमको वो बच्चा से मतलब नहीं कि मेरे क्लास में अगर जो एक भी बच्चा 2 बच्चा भी रहा तो मैं उसी जुनून के साथ पढ़ाऊंगा जो मैं 100 बच्चा के साथ पढ़ाता हूँ। तो ये डिपेंड नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमारे क्लास में 100 बच्चे 50 बच्चे है ना, इतना का कैपेसिटी, इतना ज्यादा मैं पढ़ाता भी जाइएगा। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहता हूं कि देश विदेश से लोग जो आ रहे हैं पितृपक्ष में, ये अपने जितने भी माता पिता हैं पूर्वजों को याद करने के लिए, वो अच्छी बात है, हम लोग भी याद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि गया जो है सिर्फ मोक्ष की धरती है, यहाँ शांति प्राप्त होती है। तो हम लोग तो यहाँ रहवे करते हैं, तो हम लोग को तो शांति प्राप्त है ही है। लोग को जिसको शांति प्राप्त नहीं है वो अपने शांति को प्राप्त कराने के लिए आते हैं, तो उनके लिए माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो सही तो व्यवस्था करके रखिए दिए, राइट। जगह जगह पे पुलिस प्रशासन भर दिए हैं, जगह जगह पे पीने की पानी की व्यवस्था कर दिए हैं,
और जगह जगह पर देखिए आप लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं, जी। सारी तरह से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि पुलिस वगैरह जो है सब दूसरे जगह से मिला करके यहाँ भर दिया गया है, जिससे अच्छा सुविधा मिल रहा है लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा गया इस तरह से सुरक्षा में रहे, और गया में आने वाले कोई भी व्यक्तियों का अगर जो ठेस पहुंचता है तो वो ठेस लोगों का ठेस नहीं है, वो समझिए हम लोगों का ठेस है। इसलिए मैं गया जी को सम्मान करता हूँ, गया जी में आए हुए लोगों को, यात्रियों को मैं सम्मान करता हूँ। आप लोग इसी तरह से हमेशा आते रहिए और इस तरह से हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा इस गया जिला का नाम रोशन होते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।